जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर और एलजेब्रा की एक और धमाकेदार क्लासेस में। ये एलजेब्रा की 22वीं क्लास है। कल मैंने एलजेब्रा पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसके ऊपर मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। आज हम उससे अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, जैसे कि इफ अगर आपको जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक, यहां से तो हमें यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 2x स्क्वायर। ठीक, तो एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। राइट साइड में क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, यहां से हमारा ये आ गया। अब हम इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको ये फॉर्म नजर नहीं आ रही, अगर हम इसको ए बोल दें और इसको हम बी बोल दें तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस में तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। ठीक, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई इंटू में क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ठीक, इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अभी आप कहेंगे सर इसका यूज क्या है, तो अभी इस पे मैं काफी सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक, अब सपोज करिए मैंने यहां से इसको क्या मान लिया, हमने ए मान लिया। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक, अब हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो a इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ठीक, हमें क्या निकालना है a प्लस बी। ठीक, तो हम प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी a प्लस बी बाई 2। अब इसी तरीके से हम अगर a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे वो क्या आ जाएगा 2xy, यहां पे नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा तो कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2xy हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या लिख सकते हैं हम एक्स वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी a माइनस बी बाई 2। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद करके रखना है। इस पे अभी मैं काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा और ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, बाकी इस पे हम क्वेश्चन सब स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन करिए। ठीक, आप लोग इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 2 777 मल्टीप्लाई में माइनस वाई की पावर 4 एंड आपको बोला है एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1 इंटू 37 माइनस वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स। ऑप्शन ए है आपका 29, ऑप्शन बी है आपका 21, ऑप्शन सी है आपका 23, ऑप्शन डी है आपका 31। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैंने पहले ही आपको बताया था, ये पहली दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया है, अगर a टू द पावर माइनस का n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू द पावर n। ठीक, तो यहां से यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, साफ साफ 1 अपॉन x का स्क्वायर। ठीक, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, साफ साफ 1 अपॉन x। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो राइट साइड में डिवाइड में है एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू 777 माइनस वाई टू द पावर 4। अब लेफ्ट साइड में माइनस में वाई टू द पावर 4, इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई टू द पावर 4। ठीक, ये आ गया हमारा। अब यहां इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 37 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब राइट साइड में माइनस में वाई स्क्वायर है, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आपको यही फॉर्म दिख गई होगी। ठीक, यहां पे हमें किस चीज की वैल्यू दे रखी है, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 777। हमें किसकी वैल्यू और दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से इसको y को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ठीक, यहां से ये आ गया। अब यहां पे जब हम एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कहां पे चले जाएगा, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 777 बटे 37। तो 37 दूनी क्या होता है, 74। ठीक, और 37 एक के 37, 74 3 77। ठीक, तो यहां से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन गया 21। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इफ x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स वाई एंड x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 3 माइनस एक्स वाई, देन फाइंड the value of x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है प्लस का y टू द पावर 4। ठीक, क्या होगा, आपका ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 58, ऑप्शन सी है 441, ऑप्शन डी है 10। ठीक, अब ये भी क्वेश्चन पिछले ही टाइप पे बेस्ड है। ठीक, हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ पे पता चल गया x प्लस वाई इक्वल टू ये वैल्यू दे गई है, x माइनस वाई इक्वल टू ये वैल्यू दे गई है। ठीक, तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, रूट को हटाने के लिए, तो जब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू का 7, ये प्लस का 2xy होगा, होल स्क्वायर है तो एक सेकेंड, 2xy इक्वल टू 7 प्लस xy। अब जब xy को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का xy हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का xy इक्वल टू क्या दे रखा है, 7। इसका होल स्क्वायर हमने किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इक्वल टू 3 माइनस एक्स वाई। ठीक, अंडर रूट में स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। ठीक, अब जब हम इसको राइट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का एक्स वाई है राइट साइड में, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, तो -2 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो 1 आता है, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का एक्स वाई।
अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अगर हम इसको एक्स स्क्वायर को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। ठीक, अब मैंने आपको साफ साफ फॉर्मूला बताया हुआ है, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना हो तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ठीक, तो ये वैल्यू दोनों दी गई है हमको, तो हम इसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 7 तिरिक 21, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 273 एंड एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 दे रखा है। देन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक, आपसे वैल्यू पूछिए एक्स वाई। एक्स वाई निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया? a माइनस बी बटे 2। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या दिया गया है पहले से ही? पहले मैं ऑप्शंस बता देता हूं आपको। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी क्या है आपका 8। ठीक, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? आपको क्या दे रखा है? एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 की वैल्यू दे रखी है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो डिवीजन हो जाएगा इसमें। ठीक, तो 273 अपॉन 13, तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो 21 आ गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी हमारी a की वैल्यू, हमने इसको a मान रखा है, और ये क्या आ गई हमारी b की वैल्यू। ठीक, अब हमसे एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या कर देंगे? a माइनस बी बटे 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 21 माइनस का 13 बटे 2, तो यहाँ से 13 8 21, तो 8 बटे 2, 2 चौका 8, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, जो लोग ना समझ पाए हो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई निकालना हो और इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में, हम इसको राइट साइड में भेज देंगे, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 दे रखा है एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू 425 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स इज ऑप्शन ए 6.25, ऑप्शन बी 5.25, ऑप्शन सी 6.4 एंड ऑप्शन डी 5.5। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम ही चीज दे रखी है, तो यहां से हमारी डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 425 भागे 17 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 17 दूनी 34, 34 8 42 और 17 पचे 85, तो ये 25 हो गया। ठीक, अब ये हमारी क्या हो गई? a की वैल्यू, और यहाँ पे हमारी b की वैल्यू क्या दे रखी है? 17। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? a प्लस बी बाई 2, और एक्स वाई निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? a माइनस बी बाई 2। तो वही सेम करना है, तो a की वैल्यू 25 दे रखी, b की वैल्यू 17, तो 25 प्लस 17 बटे 2 अपॉन 25 माइनस 17 बटे 2। ठीक, अब यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये
42 हो जाएगा आई थिंक, 7 5 12, 2 1 3 1 4, ठीक। 42/2, नीचे क्या आ जाएगा, 25 में से 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, ठीक। अब यहाँ पे 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, फिर 8 पंचे 40 होगा, ठीक। तो यहाँ से 5.25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का y टू द पावर 4 इक्वल टू 21 दे रखा है। एंड और आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, इज ऑप्शन ए 5/4, ऑप्शन बी 7/4, ऑप्शन सी 7/3 एंड ऑप्शन डी क्या है आपका 5/2। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, और एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की टू द पावर 4 की वैल्यू 21 दे रखी है। तो यहाँ से हमसे पहले हमें क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। क्योंकि वही हमारे पास नहीं है, बाकी इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 21/7, तो 7 तिया 21। तो ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया ए। अब हमें क्या बोला गया, 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालने के लिए a प्लस बी बटे 2, ठीक। तो हमारा a जो है 7 दिया है, तो 7 + 3/2, और एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, a माइनस बी बटे 2, a माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये 7 3 10, और ये 10 2 काटेंगे तो 5 अपॉन में 7 में से 3 गए 4, 4 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर होके 4। तो यहाँ से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 सही 1/16, ठीक। एंड एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 सही 1/4, ये आपको दे रखा है। देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x माइनस वाई इज, आपसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन ए 5/2, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 5/4 एंड ऑप्शन डी 3/2। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हमें क्या दे रखा है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 17 सही 16/1/16, ठीक। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 सही 1/4। तो हमारे पास क्या नहीं है, ठीक। हमारे पास इस चीज की वैल्यू नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक। तो हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं करूंगा 16 × 17, तो ये हो जाएगा 17 छक्का, तो ये हो जाएगा 6 7 42, 6 के 6, 17 छक्का 102, और 17 एकम 17,
10 27, तो ये हो जाएगा 273 अपॉन 16, नीचे सॉरी 273 अपॉन 16, नीचे क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड में 21 अपॉन 4, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये 21 से कम 21 6 27, 21 तिहाई 63। ठीक, तो यहाँ से हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/4। अब हमसे क्या पूछा है एक्स माइनस वाई की वैल्यू। ठीक, तो पहले इसके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, एक्स वाई की वैल्यू। ठीक, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये ए है और ये बी है हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो ए माइनस बी अपॉन 2 होगा। ठीक, तो ये 5 को 20 से 21, तो यहां से 13/4 माइनस का 21/4 अपॉन 2। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा 13 8 21, 13 8 21 माइनस का 8 होगा तो -2 अपॉन 2, तो यहां से क्या आ जाएगा -1। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक, अब हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक बार क्या करेंगे, इसमें माइनस का एक्स वाई जोड़ देंगे। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसमें माइनस का एक्स वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस एक्स वाई करेंगे, तो राइट साइड में भी माइनस का एक्स वाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 21/4, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी -1, तो माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी +1। तो 21 मतलब 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25/4। यहाँ पे हम अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy किसका फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू आ गई 25/4, तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ 1 + x² + x⁴ = 585 एंड 1 - x + x² = 65 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + x + x² की वैल्यू। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी क्या है 9। ठीक, अब आप कहोगे सर ये तो एकदम बदली बदली सी चीज है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या किया गया है y की जगह 1 रख दिया गया है। अब आप 1⁴ करिए, 1⁴ कर दीजिए, 1 ही आएगा। ठीक, तो यहां से हमें क्या दे रखा है 1 + x² + x⁴ की वैल्यू 585 दे रखी है, और यहां से अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां से हमारा क्या आएगा 1 माइनस का x माइनस का प्लस का x²। ठीक, तो यहाँ पे x² हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x बचेगा क्योंकि y की जगह 1 है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी 65। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, अगर हम इसकी जगह 1 रख देंगे y की जगह इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x² प्लस का 1 प्लस का x, तो हम इसको सीधे सीधे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 + x + x²। ठीक, तो 1 + x + x² की वैल्यू निकालने के लिए हम 585 में से 65 डिवाइड कर देंगे। ठीक, 585 को 65 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 65 50 25 9 5 45। ठीक, तो 65 निम्मा चला जाएगा, 65 निम्मा 585। ठीक, तो यहां से ये आ गया। अब हमसे क्या यही पूछा था 1 + x + x² की वैल्यू, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, बाकी मैं एक्सप्लेन करने लगूं तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक, आप कुल मिला के ये समझिए कि अगर इन तीनों में से किसी एक चीज की
वैल्यू दे रखी है, किसी दो चीज की वैल्यू दे रखी है, तो एक चीज को निकालने के लिए, जैसे इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी है, ये चीज पूछिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू पूछी है और इसकी वैल्यू दे रखी है तो भी डिवाइड होगा, या इसकी वैल्यू पूछी हो, इसकी और इसकी वैल्यू दी गई हो तो भी डिवाइड होगा। ठीक, मतलब ऊपर में मान के ये चलिए कि x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा, बाकी इनमें से जिसकी भी वैल्यू डी होगी वो डिवाइड में हमेशा नीचे जाएंगे। ठीक, मेनली वही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ 16a टू द पावर 4 प्लस 36a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81b टू द पावर 4 इक्वल टू 91 एंड 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस का 6ab इक्वल टू 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3ab। ऑप्शन ए है माइनस का 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3/2 एंड ऑप्शन डी है माइनस का 3/2। ये इसी टाइप पे बेस्ड नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो यहां से साफ साफ पता चल गया कि अगर हम 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 16a टू द पावर 4, 9b का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 81b टू द पावर 4। तो मेरे को समझ में आ गया, अगर मैं इसको इस फॉर्म से रिलेट करूं तो ये x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। हमसे क्या पूछा है, किसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, तो यहां से हमारा अगर मैं वैल्यू निकालूं 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस का 6ab की वैल्यू क्या हो जाएगी 91/13, तो 13 सत्ते 91। ठीक, यहां से ये आ गया। अब हमसे 3ab की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो 3ab की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे वो वाली गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट्स दिए गए हैं a और b के, दोनों के कोफिशिएंट्स दिए गए हैं, तो हम इनको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे तो हमारी ab की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जब इनको जोड़ेंगे नहीं माइनस करेंगे, तो यहाँ से जब हम इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस का 6ab इक्वल टू क्या दे रखा है 13, अपॉन में यहीं से कर लेते हैं, इसको सीधा मिटा ही देते हैं। ठीक, ये 7 आ गया है आपको पता ही है। ठीक, तो 7 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको भी नीचे से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये यहाँ से क्या आ गया 12ab इक्वल टू 13, माइनस 13 में से प्लस का 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस का। ठीक, तो ab की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब यहां से हमें 3ab की वैल्यू पूछी है, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/2। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x and y are positive integers, यहां से if हटा दीजिए, if अब आएगा if x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 481 दे रखा है, एंड एक्स वाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 12, देन आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 15।
तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पे x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 481 दी तो गई है, मगर सर इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक, तो आप इसको चाहें तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और चाहे तो वैल्यू पुटिंग से भी निकाल सकते हैं। मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग अगर करता हूँ, x की जगह 4 रख देता हूँ और y की जगह 3 रख देता हूँ, तो 4 3 12 यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे x की जगह 4 रखूंगा तो 4 की पावर 4 हो जाएगा 256। ठीक, यहाँ पे 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, और यहाँ पे जब इन तीनों का 16 इंटू 9 होगा तो 16 निम्मा क्या हो जाता है 144। ठीक, तो यहां से हमें साफ साफ पता चल गया 6 1 7 4 11। ठीक, तो यूनिट डिजिट हमारा मैच कर गया, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। या तो आप पूरा ही ऐड कर लीजिए, तो ये 11 आ गया, यहां से 8 5 13, 13 4 17, हासिल एक पीछे वाली जो बची थी उसको इसमें जोड़ देंगे तो ये 18 हो जाएगा, और यहां से 2 1 3 1 4। ठीक, तो 481 आ गया हमारा। अब हम इसकी जगह क्या करेंगे, वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह हमने 4 रखा है तो 4 चौका 16 माइनस का xy, तो माइनस का 12 प्लस 9। ठीक, अब हमें पता है यहाँ 16 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो 4 आएगा। ठीक, और 9 4 13, तो यहां से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक, हम शॉर्टेस्ट मेथड हमेशा लेके चलेंगे। अगर वैल्यू पुटिंग हो रही होगी तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, अगर फॉर्मूला रखने से सॉल्व हो रहा होगा तो फॉर्मूला रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। द वैल्यू ऑफ 4.6 की होल पावर 4 प्लस 5.4 की होल पावर 4 प्लस 24.84 का होल स्क्वायर अपॉन में 4.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.4 का होल स्क्वायर प्लस, ये लाइन ठीक से बनी नहीं, मैं इसको और अच्छे से बना देता हूं। ठीक, ये 2 है, ये 4 है, प्लस का 24.84। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछिए कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका 24.42, ऑप्शन बी है आपका 25.48, ऑप्शन सी है आपका 24.24 एंड ऑप्शन डी है आपका 25.42। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं इसको x टू द पावर 4 मान लूं और इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक, तो ये x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक, या तो इनका मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर कर दिया है, मैं सीधा यूनिट डिजिट मैच कर लूंगा, 6 चौका 24। ठीक, यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, तो मतलब ये एक्स वाई का मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। तो मतलब ये सेम यही फॉर्म बन रही है। ठीक, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब नीचे क्या दे रखा है, तो फिर नीचे क्या हो जाएगा, ये 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर। ठीक, और ये 6 चौका 24, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, तो ये क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। ठीक, अब इसको हम अगर इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो हमें ये शॉर्ट फॉर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सिर्फ बस। तो यहां से 4.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.4 का होल स्क्वायर माइनस का 24.84, हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालेंगे तो ही तो इसके इक्वल आएगी ये, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई को, तो हमें यही तो निकालना होगा। ठीक, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना होगा, तो 46 का स्क्वायर करना होगा हमें। ठीक, तो इसका होगा 46 छक्का, एक सेकेंड,
तो यहाँ पे 46 छक्का, ये हो जाएगा 46 का स्क्वायर 21.86 प्लस 54 का स्क्वायर हो जाएगा 29.16। 46 का स्क्वायर 2116 होता है, 54 का स्क्वायर 2916 होता है। पॉइंट की वजह से 21.16 हो जाएगा प्लस 29.16 माइनस का 24.84 है। ठीक, अब हम यहां से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24, जब इसमें से घटाएंगे हम, यहाँ से जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 और इधर आ जाएगा 11, तो 8 3 11 माइनस यहाँ पे हो गया जाएगा 4 4 8 2 0। ठीक, तो यहाँ से 21.16 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 4 25 माइनस का 3 1 4 और ये हो जाएगा 6 2 8, तो 25.48। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 119 दे रखा है आपसे, और आपको दिया है एक्स माइनस अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 7 दे रखा है। देन आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्स वाई, आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी। ए 25, बी 5, सी 50 और डी क्या आ जाएगा 36। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस x की जगह क्या रख देना है आपको, रूट का x रख देना है, बाकी फॉर्म सेम ही बन जाएगी। रूट x की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और y की जगह हम रूट y रख देंगे तो रूट y की पावर 4 क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक, इनटू प्लस में क्या आ जाएगा आपका xy। ठीक, तो सेम ही चीज यहाँ पे दे रखी है, तो यहां से जब हम x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 119 में 7 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 4 11 और 7 7 49। ठीक, तो 17 7 119, तो यहां से x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 17। तो इसको हमने क्या बताया था a और इसको हमने क्या माना था b। ठीक, अब यहां से तो सीधा अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, तो अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस बी बटे 2। ठीक, तो a की वैल्यू क्या है 17 माइनस का 7 बटे 2, तो ये 17 में से 7 घटेगा तो 10 आएगा, 10 में को 2 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या किसकी वैल्यू पूछिए, रूट एक्स वाई की वैल्यू ही नहीं पूछी हमसे, एक्स वाई की वैल्यू पूछिए, तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ 81 m टू द पावर 4 प्लस 256 n टू द पावर 4 प्लस 144 m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन में 9 m स्क्वायर प्लस 16 n स्क्वायर प्लस 12 mn। ठीक, इक्वल टू आपको दे रखा है ब्रैकेट में a रूट 3 m स्क्वायर प्लस b रूट 2 n स्क्वायर माइनस का c रूट 3 mn। ठीक, देन आपसे वैल्यू पूछिए द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपके ऑप्शंस हैं ए 127, बी 107, सी 117 और डी क्या है 137। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे भाई इसको। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हमें क्या दे रखा है
m टू द पावर 4। तो हमें यहाँ से पता चल गया अगर हम 9m का स्क्वायर करेंगे तो 81m टू द पावर 4 हो जाएगा, और 16n का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से, सॉरी ये 16 ही है, हाँ 16n का स्क्वायर करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 256n टू द पावर 4। ठीक, तो हमें यहाँ से ये साफ पता चल गया कि ये कुछ नहीं किया हुआ है, इसमें केवल अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें तो सिंपल आपको क्या दिया गया है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, जब हम इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ठीक, तो यहां से हमें साफ साफ पता चल गई कि अगर हमें a की वैल्यू जाननी है तो यहां से सीधा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ठीक, b की जगह क्या हो जाएगा 16 और c की जगह क्या हो जाएगा 12। ठीक, यही सेम चीज दिया हुआ है। तो यहां से जब a की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे √3 ऑलरेडी दिया गया है। ठीक, तो हम ये क्या करेंगे, 9 में से √3 को डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9, तो ये यहां से क्या आ जाएगा 3√3। तो a की वैल्यू 3√3 हो गई। b की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगी 8√2 और c की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी √3 देगा 4 3 12, तो यहां से क्या आ जाएगी 4√3। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 प्लस 8√2 का स्क्वायर करेंगे तो 64 दूनी 128। ठीक, और माइनस सी स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 48। ठीक, अब जब भी हम 28 में से 48 घटाएंगे तो 80 आएगा। ठीक, 28 में 48 घटाएंगे, 128 में से 48 घटाएंगे तो 80 आएगा। 80 में जब हम 27 जोड़ेंगे तो 80 20 100 7 बचेगा तो प्लस का 107, तो 107 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रियलिटी में अगर मैं यहां पे सिर्फ क्या लिख सकता हूं 3√3, ठीक, तब हमारी a की वैल्यू क्या बनेगी 9 और b की जगह हम क्या लिखेंगे 8√2, तब हमारे n का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 16 और c की जगह हम क्या रखेंगे 4√3, तब ये बन जाएगा माइनस का 12 mn। ठीक, सेम इसी फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, द वैल्यू ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में, यार मैं इसको नीचे ही लिख देता हूं नहीं तो इसमें आएगा नहीं, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax अपॉन ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी माइनस का 1 और ऑप्शन डी क्या दे रखा है आपको 0। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, इधर साइड क्या बचेगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में कर लेंगे इनको। नीचे क्या आ जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक, यहां से ये आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस का ए एक्स हो जाएगा और ये फिर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस का ए एक्स माइनस का ए एक्स माइनस का 2ax हो जाएगा अपॉन में ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2ax
अपॉन में ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक, अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क क्वेश्चन में, इफ ए टू द पावर 4 माइनस का 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 84, एंड ए स्क्वायर माइनस का 3 ए बी प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 12 दे रखा है आपको, देन फाइंड क्या करना है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी, ये बी क्यूब है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है 26/3, ऑप्शन बी है 31/3, ऑप्शन सी है 43/4 एंड ऑप्शन डी है 59/6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू का एक्स दे रखा है, देन ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है वाई, तो आपसे किस चीज की वैल्यू पूछिए, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का रूट ए बी, रूट 2ab है, सॉरी रूट 2ab प्लस का बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ऑप्शन ए है आपका x प्लस 2y, ऑप्शन बी है आपका x प्लस रूट 2y, ऑप्शन सी है आपका y प्लस रूट 2x, ऑप्शन डी है आपका 2x प्लस वाई। ठीक, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देने हैं। ठीक, बाकी मैं ट्रिग्नोमेट्री की भी क्लास लेके आ रहा हूँ। ठीक, तो वो सुबह उसकी क्लास हो जाती, कम से कम 5 क्लास उसकी भी हो चुकी है। ठीक, तो उसको भी आप देखा करिए, और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह दिया करिए, मैं उसका जल्द से जल्द आप लोगों को सोल्यूशन दे दिया करूँगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF भी डालने वाला हूँ जल्दी। ठीक, तो उसको आप सॉल्व करते रहिए। बाकी और कोई आपके अंदर जो आर्ग्यू हो या कमेंट हो तो उसको भी डाल दिया करिए, डाउट हो कोई भी तो उसको भी डाल दिया करिए। ठीक, उनको भी हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।